नमस्कार दोस्तों, केपी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हमने परंपरागत राजनीतिक उपागम, आधुनिक राजनीतिक उपागम, व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद के बारे में विस्तृत चर्चा की है। राजनीति विज्ञान के जो सिद्धांतों की जो शुरुआती बातें हैं उनको हमने की है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था उत्तर व्यवहारवाद के बारे में। उत्तर व्यवहारवाद के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध के समय पूरा विश्व विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा था, ऐसे समय में राजनीति विज्ञान के विद्वान जो थे वो राजनीति विज्ञान के अंदर एक नई अप्रोच लेके आए। उसका नाम था व्यवहारवाद। उसके बाद में व्यवहारवाद वो अपने कार्यों के अंदर, वो अपने टास्क के अंदर सक्सेस नहीं हो पाया। तब 1969 के अंदर डेविड ईस्टन और दूसरे विद्वानों ने देखा कि अब हमें क्या करना है, इसके अंदर सुधार करना है। तो उसके बाद में व्यवहारवाद में सुधार करते हुए एक नई अप्रोच सामने लेके आए जिसका नाम था उत्तर व्यवहारवाद, पोस्ट बिहेवियरलिज्म। ठीक है ना। तो पिछली क्लास में हमने उत्तर व्यवहारवाद के बारे में पढ़ा था। पिछली क्लास में हमने उत्तर व्यवहारवाद के बारे में पोस्ट बिहेवियरलिज्म के बारे में पढ़ा था। उत्तर व्यवहारवाद के बारे में मैंने आपको बताया था कि उत्तर व्यवहारवाद जो अप्रोच थी वो कर्म और प्रासंगिकता के सिद्धांत के ऊपर आधारित थी। उत्तर व्यवहारवाद के अंदर इस बात पे जोर दिया गया था कि कार्य होना चाहिए, क्रियानिष्ठता पे बल दिया गया था। ठीक है ना, कि वर्क होना चाहिए समाज के अंदर, राज्य के अंदर, धरातल के ऊपर कार्य होना चाहिए। सिर्फ खाली ये कागजी वर्क नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात जिस पे ध्यान दिया गया था वो थी प्रासंगिकता, यानी कि जो आप रिसर्च कर रहे हो, जो आप शोध कर रहे हो, उनकी एक सार्थकता होनी चाहिए, उनके उद्देश्य पता होने चाहिए कि किस वजह से ये कार्य किया जा रहा है। तो उत्तर व्यवहारवाद के बारे में मैं आपको बता रहा था कि उत्तर व्यवहारवाद जो था वो व्यवहारवाद का खंडन नहीं था, बल्कि व्यवहारवाद की एक अगली पीढ़ी थी। व्यवहारवाद के अंदर सुधार था। व्यवहारवाद के अंदर सुधार का एक आंदोलन था जो कि 1969 के अंदर डेविड ईस्टन के समय शुरुआत हुई थी। उत्तर व्यवहारवाद और व्यवहारवाद के बारे में मैंने आपको बहुत सारी बातें बता दी है। व्यवहारवाद की जो प्रमुख विशेषताएं थी डेविड ईस्टन के अनुसार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आता रहता है। डेविड ईस्टन के अनुसार व्यवहारवाद की विशेषताएं या डेविड ईस्टन के अनुसार उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताएं। तो उत्तर व्यवहारवाद के बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं। अब एक छोटी सी बात पीछे रह गई थी कि डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की कौन कौन सी विशेषताएं बताई है। डेविड ईस्टन के अनुसार उत्तर व्यवहारवाद की जो क्या विशेषता हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है ना। तो डेविड ईस्टन के अनुसार, डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की क्या क्या विशेषताएं बताइए, वो देख पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, थोड़ी विस्तृत पीपीटी बनाइए तो आप इनके माध्यम से अपने शानदार शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं जो कि आपको लंबे समय तक आपका सहयोग करेंगे। उत्तर व्यवहारवाद के आधारभूत लक्षण या मान्यताएं। तो उत्तर व्यवहारवाद की प्रमुख मान्यताएं क्या है? डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद को दो प्रमुख लक्षण बताए हैं। क्या क्या बताया है? एक तो प्रासंगिकता और दूसरा बताया है कर्म। उत्तर व्यवहारवाद पूरी की पूरी जो अप्रोच थी, पूरा का पूरा जो उपागम था वो कर्म और प्रासंगिकता के सिद्धांत पर आधारित था। प्रासंगिकता से तात्पर्य था कि जो आप शोध कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, जो अध्ययन कर रहे हैं, उसकी एक सार्थकता होनी चाहिए। ठीक है ना, यानी कि आप किसके लिए कार्य कर रहे हैं वो बात पता होना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा दूसरी जो बात की गई थी, वो बल दिया गया था, वो दिया गया था क्रियानिष्ठता के ऊपर बल। उत्तर व्यवहारवाद के अंदर डेविड ईस्टन सहित विभिन्न विद्वानों ने इस बात पे जोर दिया था कि क्रियानिष्ठ कर्म होना चाहिए, क्रियानिष्ठता, यानी कि कर्म वो जरूर उसके अंदर होना चाहिए।
वो कहते हैं कि वातानुकूलित लाइब्रेरियों में बैठकर जो है आपको जो है रिसर्च नहीं करना है, वहाँ पे बैठ कर के आपको शोध नहीं करना है, बल्कि आपको जो शोध करना है वो व्यक्ति के बीच में जाकर के, समाज के अंदर जाकर के, राज्य के अंदर जाकर के जो है व्यक्ति का जो व्यवहार है उसका अध्ययन करना है। इसके अलावा डेविड स्टर्न ने उत्तर व्यवहारवाद के साथ की 7, ठीक है ना, 7 मान्यताओं या विशेषताओं का उल्लेख किया है जिन्हें वह प्रासंगिकता के सिद्धांत कहकर पुकारते हैं। देखिए, डेविड स्टर्न ने व्यवहारवाद की कितनी विशेषताएं बताई थी? 8। व्यवहारवाद की कितनी विशेषताएं बताई है? 8। और डेविड स्टर्न ने उत्तर व्यवहारवाद की जो विशेषताएं बताई है वो कितनी बताई है? 7। तो डेविड स्टर्न ने प्रमुख 7 विशेषताएं बताई है, 7 जो है लक्षण बताए हैं। कौन कौन से लक्षण हैं उनके बारे में थोड़ा सो है वो देख लेते हैं। पहली विशेषता जो डेविड स्टर्न ने बताई थी वो थी प्रविधि से पूर्व सार, ठीक है ना। हालांकि ये जो बात आपको बताई गई है, ठीक है ना, ये जो प्रविधि से पूर्व सार है, इनके अंदर जो ये बातें लिखी गई है, इसका कारण यही है कि इनके ये जो पॉइंट है, इनका और इनके अंदर की जो बातें हैं उनमें थोड़ा सा फर्क है। इस वजह से जो है इनकी बातें जो हैं उनको भी जो है थोड़ा थोड़ा अंदर लिया गया। प्रविधि से पूर्व सार, व्यवहारवादी तथ्य यानी कि विषय वस्तु, फैक्ट, तथ्य विषय वस्तुओं की तुलना में तकनीक को प्रधानता देते हैं। देखो प्यारे बच्चों, तकनीक जो होती है वो जो है, तकनीक से जो है जो रिसर्च होता है, जो शोध होता है, जो कार्य होता है, वो क्या होता है? एकदम स्वच्छ, साफ और जो है फैक्ट के साथ में सही कार्य होता है। उसके अंदर जो है त्रुटि की संभावना नहीं रहती है, उसके अंदर जो है कोई कमी नहीं रहती है। अतः उत्तर व्यवहारवादियों ने अपना जो अध्ययन था, अपने अध्ययन के अंदर जो है तकनीक को जो है प्रधानता दी थी। उस समय के जो विद्वान थे वो कंप्यूटर को जो है बहुत ज़्यादा मानते थे, कंप्यूटर के प्रयोग को भी जो है उन्होंने जो है उनके ऊपर भी जो है बल दिया था। तो तकनीक का प्रयोग करना, ठीक है ना। प्रविधि से पूर्व सार, व्यवहारवादी जो थे वो तकनीक को प्रधानता देते थे। उत्तर व्यवहारवादियों का मत है कि अनुसंधान के परिष्कृत उपकरणों का विकास आवश्यक है, परंतु अनुसंधानों के ऊपर भी ध्यान देना आवश्यक है। देखो ये बात मैं आपको बताता हूँ कि एक तो देखो क्या होता है कि कोई भी आपको कार्य करना है, एक तो होता है साध्य, एक होता है साधन, ठीक है ना। साध्य से मतलब ये है कि आपका जो है टास्क क्या है, ठीक है ना, आपका जो है वो लक्ष्य क्या है, आपका जो है वो लक्ष्य क्या है। जो व्यक्ति का लक्ष्य होता है वो कहलाता है साध्य। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिन जिन उपकरणों का, ठीक है ना, जिन जिन उपकरणों या साधनों का जो है व्यक्ति सहयोग लेता है, ठीक है ना, इसकी प्राप्ति के लिए जो है इनके जो है जो उपयोग लेता है, उनका जो प्रयोग करता है, ये कहलाते हैं साधन। ये क्या कहलाते हैं? साधन। तो व्यवहारवाद के अंदर क्या किया गया कि लक्ष्य के ऊपर तो जो है अध्ययन नहीं किया गया, लक्ष्य के ऊपर जो है ध्यान कम दिया गया, बल्कि उनकी तुलना में जो उपकरण थे, जो साधन थे, यानी कि अध्ययन करने के लिए जो साधन थे, उन साधनों के ऊपर ही जो है बातें की गई। साधन आने चाहिए, वैसे होने चाहिए, वो करेंगे न वो करेंगे न वो करेंगे, ठीक है ना। आपका जो अध्ययन है, आपका जो लक्ष्य है, उनके ऊपर जो है उन व्यवहारवादियों ने जो है ज़्यादा कार्य नहीं किया था। तो प्रविधि से पूर्व सार, व्यवहारवादी विषय वस्तु तथ्य की तुलना में तकनीक को प्रधानता देते हैं, ठीक है ना। यानी कि व्यवहारवादी जो थे वो क्या करते थे? तकनीक को प्रधानता देते थे, ठीक है। उन्होंने मूल्यों को त्याग दिया था और जो है फैक्ट को जो है अपनाया था। मगर उत्तर व्यवहारवादियों का मानना था कि अनुसंधान के लिए अच्छे उपकरण आवश्यक है। उनका मानना था कि हाँ, साधन अच्छे होने चाहिए, सही साधन, अच्छे साधन जरूरी है, मगर साधनों के साथ साथ जो है अनुसंधान के ऊपर भी जो है ध्यान देना आवश्यक है, ठीक है ना। आपको कार्य के लिए, कार्य यानी कि आपको जैसे अमेरिका जाना है तो हवाई जहाज में जाएंगे तो हवाई जहाज ऐसी होनी चाहिए, रेलगाड़ी ऐसी होनी चाहिए, स्टीमर ऐसा होना चाहिए, बस ऐसी होनी चाहिए। तो आपको बस और हवाई जहाज के ऊपर ही जो है पूरा अध्ययन नहीं करना है, बल्कि अमेरिका जाना है उसके ऊपर भी जो है अध्ययन
करना है, ठीक है ना। तो साध्य की तुलना में साधनों पे ज़्यादा बल दिया जाता था। तो इसमें यह कहा गया कि अच्छे साधन भी आवश्यक है, मगर जो है साध्य के ऊपर भी जो है बल देना चाहिए, उनका भी जो है अध्ययन करना चाहिए। इसके अलावा सामाजिक परिवर्तन पर बल, उत्तर व्यवहारवादियों ने जो है समाज के अंदर जो है परिवर्तन पर जो है बल दिया था। व्यवहारवाद में मामूली परिवर्तनों से संबंधित रूढ़िवादी विचारधारा छिपी हुई है। उत्तर व्यवहारवाद व्यापक मूल्यों के संदर्भ में परिवर्तन का समर्थन करता है, ठीक है ना। व्यवहारवादी जो विचारधारा थी वो कैसी थी, रूढ़िवादी विचारधारा थी, ठीक है ना। उनके अंदर जो परिवर्तन थे वो बहुत ही कम थे, कम परिवर्तन थे। मगर यहाँ पे जो है उत्तर व्यवहारवाद के अंदर जो है तथ्यों को, मूल्यों को, सबको जोड़ते हुए व्यक्ति के सामाजिक जीवन का अध्ययन किया गया और जो है सामाजिक परिवर्तनों के ऊपर जो है क्या किया गया, बल दिया गया, ठीक है ना। और जो समाज में जो परिवर्तन होते हैं, उत्तर व्यवहारवादियों ने जो है परिवर्तन का समर्थन किया था और करना आवश्यक भी है, क्योंकि समाज के अंदर परिवर्तन आते रहते हैं। आज व्यक्ति अशिक्षित हैं, कल वो शिक्षित हो जाएंगे, ठीक है ना। आज व्यक्ति जो है किसी एक विचारधारा को मानते हैं, कल किसी और विचारधारा को मानेंगे। तो इस प्रकार से जो है सामाजिक परिवर्तन का जो है व्यक्ति जो है उत्तर व्यवहारवादियों ने समर्थन किया था। समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता, ठीक है ना। उत्तर व्यवहारवादियों का मानना था कि जो भी समाज की समस्याएं हैं, उन समस्याओं का विश्वसनीय और अच्छे समाधान की क्या है, आवश्यकता है। जब तक आप व्यक्तियों की समस्याओं का हल नहीं करेंगे, जब तक उन समस्याओं के ऊपर अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक जो है राज्य के अंदर रहने वाली जो पॉपुलेशन है, जो जनता है, जो व्यक्ति है, वो आपका जो है समर्थन नहीं करेंगे, ठीक है ना। कोई भी व्यक्ति हो, वो उसी व्यक्ति को फॉलो करता है, उसी चीज को मानता है जिससे उसको लाभ हो, जिससे जो है उनको लाभ हो, जो उनकी समस्याओं को जो है समाप्त कर सके, ठीक है ना। तो उत्तर व्यवहारवादियों का भी यही मानता था कि शस्त्रों को प्राप्त करने की होड़, यानी कि मैंने आपको बताया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जब विश्व के अंदर द्विध्रुवीकरण हो गए, छोटे छोटे राष्ट्रों के आपस में विदेश नीति को लेकर के, सीमाओं को लेकर के झगड़े हो रहे थे, तब परमाणु बमों को प्राप्त करना, मिसाइलों को प्राप्त करना, अच्छी अच्छी राइफलों को प्राप्त करना, उनको यानी कि अधिक से अधिक शस्त्र प्राप्त करना, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ताकत को बढ़ाना, इस प्रकार की जो विश्व के अंदर होड़ मची हुई थी, ठीक है ना। खास करके जो विश्व के दो ध्रुव थे, सोवियत संघ और अमेरिका जो थे, वो आपस में जो है इस प्रकार के कार्य कर रहे थे। जनसंख्या के अंदर जो है लगातार बड़ी वृद्धि हो रही थी, गरीबी बढ़ती जा रही थी, बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी, आतंकवाद जो है धीरे धीरे जो है अपने पांव पछाड़ रहा था। अपन भी देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो है जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ, उसके साथ में जो है हमारे भारत के अंदर भी जो है कश्मीर के अंदर जो है घुसपैठ हुई थी, आतंकवाद की जो है समस्या शुरू हुई थी। तो विश्व के अंदर बहुत सारे देशों के अंदर जो है आतंकवाद की जो समस्या है वो भी सामने आ रही थी। इन सारी की सारी समस्याओं, ये वैश्विक समस्याएं हैं, ये कोई एक देश की, एक व्यक्ति की या एक संघ की या एक समुदाय की समस्या नहीं है। ये जो समस्याएं हैं ये वैश्विक समुदाय की समस्या है, यह एक हर राज्य की समस्याएं हैं, हर देश की समस्याएं हैं, हर विश्व के हर एक नागरिक की समस्याएं हैं, ठीक है ना। तो इन जो समस्या, ये जो विश्व की प्रमुख समस्याएं हैं, इन समस्याओं का हल निकालने में योगदान दे, इनका जो है हल निकालना क्या है, आवश्यक था। मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था कि व्यवहारवाद के अंदर जो है क्या किया गया था, व्यक्ति का जो अध्ययन हो रहा था, राजनीति विज्ञान के अंदर जो रिसर्च हो रहा था, उनको जो है एक नेचुरल साइंस की तरह, एक प्राकृतिक विज्ञान की तरह वैज्ञानिकता की कसौटी पे खरा उतारते हुए वैज्ञानिक बनाने के संदर्भ में जो है मूल्यों को बिल्कुल त्याग दिया गया था, मूल्यों को जो है बिल्कुल त्याग दिया गया था। मगर जो है व्यक्ति क्या होता है, एक सामाजिक प्राणी होता है, उसके व्यवहार के अंदर जो है बदलाव आता रहता है, ठीक है ना। तो व्यक्ति का जो व्यवहार होता है उसका जो है अपन एक प्राकृतिक विज्ञान की तरह, एक साइंस की तरह जो है उसका उपयोग नहीं कर सकते, साइंस की तरह जो है उनके ऊपर जो प्रयोग नहीं कर सकते, साइंस की तर्ज पर जो है उनका जो है अध्ययन नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो उत्तर व्यवहारवाद के अंदर वापस तथ्यों को भी स्वीकार किया गया, तथ्यों के साथ साथ में जो है मूल्यों को स्वीकार किया गया। उत्तर व्यवहारवाद के अंदर तथ्यों के साथ साथ में जो है मूल्यों को भी स्वीकार किया गया। तो राजनीति में मूल्यों का बहुत अधिक महत्व है। उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है
कि राजनीति विज्ञान के अंदर हाँ सही तथ्य होने चाहिए, मगर तथ्यों के साथ साथ मूल्यों का भी महत्व है, और राजनीति विज्ञान के अध्ययन को वैज्ञानिकता के नाम पर मूल्यों को अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। यानी कि साइंटिफिक अध्ययन के लिए, ठीक है ना, विज्ञानमय अध्ययन के लिए, व्यक्ति का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करने के लिए जो है, जो व्यक्ति के व्यक्तिगत मूल्य होते हैं, जो राज्य के मूल्य होते हैं, उन मूल्यों को जो है अपन नहीं त्याग सकते। मूल्य जो होते हैं वो अत्यंत आवश्यक होते हैं व्यक्ति के लिए। मूल्यों के बिना जो है आप व्यक्ति के व्यवहार का जो है अध्ययन नहीं कर सकते। किसी भी राष्ट्र के मूल्य और उनकी विचारधारा को जाने बिना जो है किसी भी राष्ट्र का जो है आप अध्ययन नहीं कर सकते हैं। अतः ज्ञान के सही प्रयोजन के लिए मूल्यों का प्रयोग आवश्यक है। ज्ञान का सही प्रयोजन करने के लिए जो है मूल्य अत्यंत आवश्यक है। अतः उत्तर व्यवहारवाद के अंदर जो है मूल्यों के ऊपर जो है बल दिया गया। मूल्यों को भी जो है अपने रिसर्च के अंदर जो है क्या किया गया, शामिल किया गया। अगली जो थी वो थी बुद्धिजीवियों की भूमिका, ठीक है ना। मैं आपको बता रहा था कि परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंदर तो क्या होता था, परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत तो जो है सारी की सारी जो शासन व्यवस्था थी न, वो राज्य एवं सरकार, ठीक है, जो शासक होता था शासक के ही इर्द गिर्द घूमती थी, शासक के ही इर्द गिर्द घूमती थी। यानी कि जो शासक है वही, हालांकि उस समय अधिकांश राज्यों में राजतंत्र ही था अभी तक, ठीक है ना, या फिर औपनिवेशिक शासन था, उपनिवेश थे। तो उस समय जो शासन करने वाला जो व्यक्ति था, जो सत्ता को जो सत्ताधारी व्यक्ति था या जो सत्ताधारी संगठन था, उनके ऊपर ही जो है पूरी की पूरी जो है ना राजनीतिक जो भूमिका उनकी होती थी, उनके ही जो इर्द गिर्द जो है पूरी की पूरी राजनीति घूमती थी। ये किसमें होता था, परंपरागत राजनीति विज्ञान में। परंपरागत राजनीति विज्ञान में राजनीति का जो अध्ययन होता था वो शासकों के इर्द गिर्द ही था। उसके बाद में व्यवहारवाद आया, तो व्यवहारवाद के अंदर जो है राजनीति विद्वान के जो विद्वान थे उनका भी जो है धीरे धीरे उसमें योगदान बढ़ने लगा। मगर उसके बाद में जो है राजनीति विज्ञान के अंदर जो है परिवर्तन आता है। उत्तर व्यवहारवाद के अंदर यह कहा गया कि मानव के व्यवहार के अध्ययन में राजनीतिक विद्वानों के साथ साथ बुद्धिजीवियों का भी योगदान होना चाहिए, ठीक है ना। आप जो अध्ययन कर रहे हो उस अध्ययन को जो है सिर्फ शासक और राज्य और सरकार के ऊपर ही अध्ययन नहीं करना है, बल्कि व्यक्ति के व्यवहार के ऊपर अध्ययन करना है। और उसका अध्ययन करने के अंदर समाज के अंदर जो बुद्धिजीवी हैं, जो अर्थशास्त्र को जानने वाले, समाज शास्त्र को जानने वाले, नागरिक शास्त्र को जानने वाले, दूसरे विषयों से संबंधित जो बुद्धिजीवी हैं, उनका भी जो है सहयोग लेना चाहिए, उनका भी जो है उपयोग लेना चाहिए और उन सब के साथ में मिलकर जो है एक अच्छा अध्ययन करना चाहिए। तो बुद्धिजीवियों की भूमिका भी जो है इसमें महत्वपूर्ण थी। इसके अलावा कर्मनिष्ठ विज्ञान पर बल। व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान को विज्ञान के नाम पर मनन विज्ञान बना दिया था, ठीक है ना। व्यवहारवादियों ने जो है राजनीति विज्ञान को एक सोच का विज्ञान बना दिया था, ठीक है, कि उसके ऊपर सिर्फ विचार करो, विचारमय विज्ञान बना दिया था, ठीक है ना। एक विचार करने का जो है ना एक विचारणीय वस्तु बना के रख दिया था, जिसके उसके ऊपर सिर्फ जो है विचार ही हो रहा था, ठीक है ना। मनन विज्ञान बना दिया था कि उसके ऊपर राजनीति विज्ञान और समस्याओं के ऊपर मनन हो रहा था, विचार हो रहा था। अतः कर्म या क्रियानिष्ठता पर बल देना। अब जो है उत्तर व्यवहारवादियों ने क्या कहा कि अब जो है ये सिर्फ विचार करना और मनन करना बंद करो और अब जो है एक्शन के बोर्ड में आ जाओ, अब जो है कार्य करो, अब जो है कुछ कर्म करो और जो है अपना जो है अध्ययन है उसको पूरा करो। क्या कहा है कि वातानुकूलित प्रयोगशाला में बैठकर मनन करने के स्थान पर समाज में जाकर, राज्य में जाकर जो है शोध करना आवश्यक है, ठीक है ना। राज्य में जाकर के, ठीक है ना, कुछ पीपीटी में गड़बड़ी है, तो राज्य के अंदर जाकर जो है आपको क्या करना है, शोध करना है, रिसर्च करना है, अपने जो समस्याओं हैं उन समस्याओं का जो है विश्वसनीय समाधान ढूंढना है, ठीक है ना। क्योंकि जो समाज की जो समस्याएं हैं, जो व्यक्ति की समस्याएं हैं, वो व्यक्ति और समाज के बीच में जाकर के जो है उनका हल आपको मिलेगा। इनके अलावा जो है राजनीति विज्ञान के जो व्यवसाय था उस व्यवसाय का भी जो है राजनीतिकरण किया गया। राजनीतिक विद्वानों को समाज में राजनीतिक उतार चढ़ाव में भाग लेना चाहिए, तटस्थ रहना नहीं चाहिए और व्यक्ति की उन्नति के लिए संघर्ष करना चाहिए।
ठीक है। हम अब अमूमन आज भी हम देखते हैं कई बुद्धिजीवी होते हैं, बुद्धिजीवियों को जब कहते हैं ना तो वो उनका एक ही डायलॉग होता है, राजनीति बहुत गंदी चीज़ है, राजनीति बहुत ही गंदी चीज़ है। और इस प्रकार के शब्दों के साथ में खुद को क्या करते हैं, राजनीति से अलग कर देते हैं, खुद को क्या कर देते हैं, राजनीति से तटस्थ कर देते हैं। तो उत्तर व्यवहारवादियों ने कहा कि भाई हम मानते हैं कि राजनीति गंदी चीज है, मगर उस गंदगी को साफ कौन करेगा, उस गंदगी को साफ कौन करेगा। तो उत्तर व्यवहारवादियों ने कहा कि ये जो राजनीति को, बुद्धिजीवियों को, समाज के जो अन्य वर्ग हैं उनको कहा कि आप जो हैं ये जो राजनीति को गंदी चीज मान रहे हो, इस गंदगी को क्या करो, समाप्त करो, इस गंदगी के अंदर उतरो और जो है इसको साफ करो, और समाज के अंदर जो है एक स्वच्छ अच्छा समाज और राज्य को जो है प्रोग्रेस की दिशा में, राज्य को जो है उन्नति की दिशा में क्या करो, लेकर के जाओ। तो ये प्रमुख जो थी उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताएं थी जो डेविड ईस्टन ने बताई थी। आशा करता हूँ व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, बहुत सारे बच्चों की समस्याएं रहती है, बातें रहती है कि सर व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद समझ में नहीं आता, तो मैंने अच्छी प्रकार से जो है व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के बारे में आपको बताया है। आप इन क्लासों को बार बार देखना और भी जो है इनके नोट्स वगैरह बनाना पीपीटी से वगैरह, और भी हैं आप अध्ययन करना। ये अपनी जो क्लास हैं ये BA फर्स्ट ईयर, MA, नेट, फर्स्ट ग्रेड, सारे के सारे जो लोग हैं, बच्चे हैं, पढ़ने वाले, उनके लिए उपयोगी होगी।